अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी बिल्डिंग में टीवी के सामने ड्रग ले रही होती है, लेकिन अगले पल हम उसे एक कुर्सी पर देखते हैं जहाँ उसकी दोनों आंखों को निकालकर उसके दोनों हाथों पर रख दिया गया था। तब वो लड़की 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करती है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम कुछ पुलिस वालों को देखते जिन्हें उस लड़की का वीडियो मिला था, इसलिए सभी उस बिल्डिंग में रेड करने आए थे। पर जब सभी बिल्डिंग के अंदर आते उन्हें एक जेल के अंदर एक मृत आदमी दिखाई देता है, जिसकी भी दोनों आंखें निकाल दी गई थी, जो देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते और तुरंत पूरी बिल्डिंग की तलाशी लेने लगते। तभी एक कमरे में उन्हें कई सारे लोग टीवी के सामने बैठे दिखाई देते, जिनकी भी आंखें निकाल ली गई थी और वो सभी भी मृत थे। वहीं हम टीवी पर चल रहे न्यूज को देखते, जहाँ बताया जा रहा था कि शहर के गटर में रैटमैन नाम का एक अजीब क्रीचर को देखा गया है, जो आधा इंसान और आधा चूहा है। जिसके बाद हम कुछ लोगों का इंटरव्यू देखते जिन्होंने रैटमैन को देखा है। उन्हीं लोगों में एक प्रीस्ट भी होता है, जिसका मानना है कि रैटमैन लोगों को उनके द्वारा किए हुए गलत कामों की सजा देने आया है। अब हम होली नाम के एक रिपोर्टर और जेफ नाम के कैमरामैन को लोगों का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं। तब एक आदमी उनसे कहता है कि मैंने सामने दिख रहे गटर के अंदर रैटमैन को देखा है। जो सुनकर हॉली उस गटर के अंदर जाने का तय करती है, और अंदर आने के बाद उसे वहाँ एक आदमी काफी गंदी हालत में दिखाई देता है, जिसे देखकर हॉली उससे उसके बारे में पूछती है। साथ ही ये भी सवाल करती है कि क्या तुमने रैटमैन को देखा है। पर रैटमैन का नाम सुनते ही वो अजीब कारण से एकदम खुश हो जाता है, और अब उसके मुंह से अजीब तरह का काला पदार्थ भी निकलने लगता है, जो देखकर दोनों एकदम घबरा जाते हैं और गटर से भागने का तय करते हैं। लेकिन कई सारी टनल होने के कारण वो दोनों रास्ता भटक जाते हैं, और तभी उन पर कोई हमला करके उन्हें बंदी बना लेता है। अब हॉली को जब होश आता है तो वो अपनी आप को बंदी बना पाती है, जहाँ और भी लोग होते हैं जिनकी हालत काफी खराब लग रही थी। तब वहाँ प्रीस आकर हॉली से कहता है कि अच्छा किया तुम लोगों ने यहाँ आकर, तुम्हारे किए हुए अपराध की सजा तुम्हें यही मिलेगी। जो इतना कहकर वो रैटमैन को वहाँ बुलाता है, और अब हम उसकी शक्ल देख पाते हैं, जो आधा इंसान और आधा चूहा है, और उसके ही मुंह से वो काला पदार्थ निकल रहा था, जिसे प्रीस एक कटोरे में डालकर जेफ के ऊपर गिरा देता है, जिससे जेफ का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तब प्रीस हॉली से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, पर अगर रैटमैन ने तुम्हें नहीं मारा तो इसका मतलब तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, और इससे तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो सकती हो। जो इतना कहकर वो उसे रैटमैन के पास लेकर आता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें फिर से न्यूज दिखाया जाता है, जहाँ मार्क नाम का एंकर हमें बताता है कि हॉली को भागे से पुलिस द्वारा बचा लिया गया, जो आज हमें इंटरव्यू देने आई है। पर तभी हॉली मार्क के ऊपर ही वॉमिट कर देती है, जिससे वो काला पदार्थ मार्क के चेहरे पर गिर जाता है, जिससे उसकी भी जेफ की तरह मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद हॉली कैमरा में देखकर सभी से कहती है कि रैटमैन की जय हो, यानी कि अब वो भी रैटमैन के ग्रुप का एक हिस्सा बन गई है। अब हम पुलिस वालों को फिर से उसी बिल्डिंग की तलाशी लेते हुए देखते हैं, जहाँ एक कमरे में उन्हें कई सारे पुतले दिखाई देते हैं, जिनके कुछ अंग काटे हुए थे। साथ ही वहाँ कई सारे इंसानों की आंखें भी थी। तब पुलिस वालों को टीवी में चल रही एक वीडियो दिखाई देती है, और हम उस वीडियो में देख पाते हैं जहाँ हेली नाम की महिला एंड्रू नाम के आदमी के ताबूत के साथ फ्यूनरल हॉल में अकेली होती है, क्योंकि एंड्रू की फ्यूनरल सेरेमनी होने वाली है, पर उसके रिश्तेदारों का कोई पता नहीं है, जिससे हेली को काफी ज्यादा हैरानी होती है। अब कुछ समय बाद बाहर आए हुए तूफान के कारण बिजली चली जाती है, लेकिन जब बिजली लौट आती है तो हेली को वो ताबूत अपनी जगह से थोड़ा खिसका हुआ दिखाई देता है, इसलिए अब वो उसे अपनी जगह करने जाती है। लेकिन तभी उसे अंदर से एंड्रू के जोरदार धक्का मारने की आवाज सुनाई देती है, जिससे हेली एकदम ज्यादा घबरा जाती है और अपने दोस्त को फोन करके तुरंत सवाल करती है कि रिकॉर्ड में देखकर बताओ कि आखिरी एंड्रू कौन था और क्यों इसे लोग देखने नहीं आए। अब कुछ समय बाद वहाँ एक आदमी आकर एंड्रू के लिए प्रार्थना करने लगता है, लेकिन उसकी हरकत देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई रिचुअल कर रहा हो, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तब हेली को उसकी दोस्त फोन करके कहती है कि कुछ दिन पहले एंड्रू चर्च की छत पर खड़े होकर अजीब तरह से चिल्ला रहा था, जिसके बाद उसने वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिस बेसिस पर लोग उसे शैतान मानते हैं, इसीलिए उसे कोई देखने नहीं आया। जो जानकर हेली हैरान हो जाती है, पर सोच में भी पड़ जाती है कि जब एंड्रू को सब शैतान मानते थे तो वो आदमी कौन था जो अभी उसके लिए प्रार्थना करने आया था।
ऊपर से तभी बिजली लौट आती है और इस बार एंड्रू ताबूत के अंदर से इतना जोर का धक्का मारता है कि वहाँ रखी उसकी फोटो ही गिर जाती है। तब एली घबराकर फ्यूनरल से भागने का तय करती है, लेकिन उस रिचुअल वाले आदमी ने गेट पर ताला लगा दिया था, इसलिए मजबूरन हेली को फिर से अंदर आना पड़ता है। लेकिन अब उसे वहाँ वो ताबूत खुला मिलता है जिसके अंदर एंड्रू नहीं होता, और जब उसकी नजर किनारे की दीवार पर पड़ती है तो उसे वहाँ एंड्रू पीछे घुमा हुआ दिखाई देता है, जो अचानक ही आगे घूम जाता है जहाँ उसका चेहरा आधा कटा हुआ था, जो देखकर हेली एकदम सहम जाती है और एक जगह जाकर छिप जाती है। लेकिन एंड्रू उसे नहीं देख सकता क्योंकि उसके चेहरे का आंखों वाला हिस्सा कटकर दूसरी जगह पड़ा था, पर दुर्भाग्य से जहाँ हेली छुपी थी वो वही हिस्सा होता है जो अब अपनी आंखों से हेली को देख लेता है। इसलिए एंड्रू तुरंत वहाँ आकर हेली पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो अपने आप ही मारा जाता है। और फिर हम हेली को देखते हैं जो अब उसी की तरह शैतान बनकर फ्यूनरल होम से चली जाती है। अब हम फिर से पुलिस वालों को देखते हैं जो अभी तक बिल्डिंग की तलाशी ले रहे थे, और तब उन्हें कमरे में कई सारे इंसानों के कटे हुए अंग दिखाई देते हैं। साथ ही वहाँ भी टीवी पर एक वीडियो चल रही थी, और अब हम उस वीडियो को रियल में देखते जहाँ जेम्स नाम का एक पागल डॉक्टर इंसान और मशीन को मिलाकर एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना चाहता है, और अब तक उसने कई लोगों को मशीन में बदलने की कोशिश भी की है, जिसमें ना जाने कितनों की जान गई। और आज भी वो नैश नाम के फीमेल का सिर ग्राइंडर से काट कर दिमाग निकाल लेता है, जिसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है। और फिर जेम्स वही बंदी बने आदमी जिसे होश आ गया था उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। अब कुछ समय बाद जेम्स नैश को होश में लाता है। तब हम टीवी पर वो सारी चीजें देखते जो नैश देख रही थी, यानी कि जेम्स ने उसकी आंखें निकालकर उसमें एक कैमरा लगा दिया है, और उस कैमरा को चलाने के लिए उसके दिमाग में मशीन फिट कर दिया गया है, जिसके बाद जेम्स उस आदमी के पास आकर ग्राइंडर से उसका हाथ ही काट देता है, और फिर वो उस जगह बहुत ही खतरनाक ब्लेड लगाकर उसका नाम अल्फा रख देता है। तब टीवी में चल रही न्यूज से उसे पता चलता है कि उसके लैब के बाहर पुलिस आ चुकी है, क्योंकि उन्हें लैब के पास इंसानों के अंग मिले थे। साथ ही नैश के माता पिता भी पुलिस वालों के साथ होते, क्योंकि उन्हें शक है कि उनकी बेटी का अपहरण जेम्स ने ही किया है। वहीं नैश जब अपनी फोटो टीवी पर देखती है तो वो तुरंत उसे पहचान लेती है, जो देख कर जेम्स गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके अनुसार नैश के अंदर अब कोई यादें नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए अब वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं जो सीधे जेम्स को शूट करके मार देते हैं, जिसके बाद वो नैश के पास आते हैं। लेकिन जब वो उसकी शक्ल देखते तो एकदम घबरा जाते हैं, इसलिए वो उनका सीनियर नैश को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो एक साधारण इंसान नहीं थी। उसके शरीर में मशीन लग जाने के कारण वो लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। लेकिन तभी वहाँ की बिजली एकदम से चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर नैश वहाँ से भाग जाती है। अब पुलिस वाले गलती से कमरे का दरवाजा खोल देते हैं जहाँ जेम्स ने बॉम्ब रखा था, जो दरवाजे के खुलते ही विस्फोट हो जाता है, जिसमें कई सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। तब वहाँ अल्फा आता है जिसे जेम्स ने आधा मशीन और आधा इंसान बना दिया था, जो अपने खतरनाक ब्लेड से बचे हुए पुलिस वालों को काटने लगता है, जो काफी घिनौना सीन होता है, जिसे कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इधर नैश लैब से बाहर जाने की कोशिश करती है, और तभी जेम्स के केबिन में उसे आईना दिखाई देता है, और अब जब वो अपनी शक्ल आईने में देखती है तो एकदम दुखी और गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वहाँ से आगे बढ़ने लगते। तब एक कमरे में उसे जेम्स द्वारा किया हुआ टेस्ट सब्जेक्ट दिखाई देते, जिनमें से कुछ जीवित थे तो कुछ आधे जीवित और आधे मरे हुए थे, जिसे देखकर वो एकदम सहम उठती है। ऊपर से तभी वहाँ पुलिस वाले आकर उसे शूट करने लगते हैं, इसलिए अब वो मजबूरन सभी को मारने लगती है। तब एक पुलिस वाला उससे विनती करते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाऊंगा, जो सुनकर वो उसे छोड़ देती है और उसके साथ जाने लगती है। पर तभी वहाँ अल्फा आकर उस पुलिस वाले पर हमला करके उसके हाथ को ही काट देता है। तब नैश भी अल्फा पर हमला करके उसके अंदर से उसके दिमाग को ही निकाल देती है, जिससे वो एकदम से ही बंद हो जाता है। लेकिन तब तक वो पुलिस वाला भी मर चुका था, इसलिए अब नैश अकेली लैब के बाहर चली जाती है। अब हम फिर से पुलिस वालों को बिल्डिंग की तलाशी लेते हुए देखते हैं, और तब उन्हें एक कमरे में कई सारे टीवी दिखाई देते हैं, और अब हम उन टीवी में चलती हुई एक और वीडियो देखते हैं जिसमें कुछ लोग एक बंदी बने आदमी को शूट करके मार देते हैं। पर अगले ही दिन जब वो फिर से उस आदमी के पास आते तो वो आदमी किसी अनजान कारण से फिर से जीवित हो गया था, इसलिए वो लोग फिर से उसे शूट करके मार देते हैं। जिसके बाद हम उन लोगों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जो सभी कह रहे थे कि उन्हें अमेरिका से काली गंदगी खत्म करनी होगी। दरअसल काली गंदगी से उनका मतलब काले रंग के लोग, और इस काम को पूरा करने के लिए वो सभी किसी खास तरह के हथियार पर काम कर रहे हैं। जिसके बाद वो सभी फिर से उस बंदी बनी आदमी के पास आते हैं और उसे शूट करके मार देते हैं, और फिर उसके शरीर से निकलने वाले खून को जमा कर एक खरगोश के अंदर डाल देते हैं।
आप सारे लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और अब जैसी सूरज की पहली किरण उस खरगोश पर पड़ती है तो वो बॉम्ब की तरह विस्फोट हो जाता है, जो देख कर सारे लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ नहीं कि वो बंदी बना इंसान किसी तरह का वैम्पायर है और जिसके अंदर भी उस आदमी का खून डालकर उसे धूप में लाया जाएगा तो वो बॉम्ब की तरह विस्फोट हो जाएगा। अब हम उस ग्रुप के दो लोगों को देखते हैं जो बंदी बने आदमी के पास आकर उसके शव के साथ मस्ती करने लगते हैं, लेकिन ये मस्ती स्टीव नाम के आदमी को भारी पड़ जाती है क्योंकि उस बंदी बने आदमी का खून उसके अंदर चला जाता है। इसलिए अब स्टीव वहाँ से बाहर आने की कोशिश करता है। वहीं बाहर ग्रुप के बाकी लोग होते हैं जिन्हें अंदर से एक आदमी का कटा हुआ सिर बाहर आते हुए दिखाई देता है, जो देख कर एक आदमी अंदर फायरिंग करने लगता है, लेकिन इससे उसके कुछ ही साथी मारे जाते हैं। तब वहाँ स्टीव आता है जो धूप के संपर्क में आते ही विस्फोट हो जाता है। अब ग्रुप के बाकी लोग अंदर जाते हैं पर तभी उन पर बंदी बना आदमी हमला करने लगता है, जो अब किसी क्रीचर की तरह बन गया था जिसके पूरे चेहरे पर दांत ही दांत होते हैं। सारे लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो क्रीचर उन सभी को मार देता है। अब इसके बाद हम फिर से उन पुलिस वालों को देखते हैं जिनमें से कई सारे अब मर चुके थे और उनके सीनियर को बंदी बना लिया गया था, जिन्हें बंदी बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं पुलिस वालों में दो फीमेल पुलिस थी। और अब हमें पता चलता है कि ये दोनों किसी खास ग्रुप का हिस्सा है जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, इसलिए इन दोनों ने पुलिस वालों को भी यहाँ फंसा कर उन्हें मार दिया ताकि उन्हें एक और वीडियो मिल जाए, जिसके बाद उन्होंने सीनियर पुलिस वालों को मारकर उसके सिर को टमाटर की तरह पिचका देते और साथ ही उन्होंने इस चीज का भी वीडियो बना लिया था, जिस वीडियो को देखने वाले उनके फैंस बहुत पसंद करेंगे। जिस हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको VHS की सीरीज के बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो आपको इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर आपको मेरी मेहनत जरा भी पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।